सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन बैंक है पिछले परीक्षा में पूछा गया, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे रखा जा रहा है दोस्तों रिवीजन के तौर पर। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी यहाँ रिवीजन के तौर पर कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। निंदा से घबराकर बुझी हुई समा भी जल सकती है। निंदा से घबराकर बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कभी भी मायूस होकर, यानी अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं या कोई काम में असफल हो जा रहे हैं तो कभी भी मायूस होकर अपने इरादे को मत बदलिए। हो सकता है कि उस असफलता के बाद आपको कहीं सफलता की सीढ़ी चढ़ने को मौका मिल जाए। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं। तो संजय कुमार मिश्रा को, किसे? संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो बड़ी गौरव की बात है दोस्तों, बिहार में जब से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है राजगीर में 2024 में इसका उद्घाटन हुआ, तब से सिपेक से लेके बहुत सारा जो खेल का कप है, मेजबानी है दोस्तों, वह अपना राज्य बिहार कर रहा है। और इसी क्रम को आगे, इसी सफलता की सीढ़ी को आगे चढ़ते हुए बिहार एक बार पुनः हॉकी का हीरो एशिया कप 2025, लगभग इसमें 8 देश पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? तो 29 अगस्त से 7 सितंबर। और खेल दिवस हॉकी के जादूगर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त को ही हुआ था दोस्तों। कहाँ किया जाएगा इसका? तो बिहार के राजगीर में। कहाँ किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। कहाँ? राजगीर में दोस्तों। अब आते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। आप मेरे साथ साथ उत्तर इसका देते चलिएगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के किस जिला में संपन्न हुआ? पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के किस जिला में संपन्न हुआ? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में। कहाँ दोस्तों? बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में पहला सौर वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ दोस्तों। पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में। पूर्वी, एक मिनट इसको लिख देते हैं फिर से। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इसका सफल आयोजन हुआ था दोस्तों। इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे और ये 2 दिवसीय था। कितने दिन? 2 दिनों तक चला था सौर वेदनाम उत्सव। अगला है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एक आईपीएल होता है दोस्तों, एक है कि जिला स्तरीय होता है, एक है ग्रामीण स्तरीय। यानी ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, जो भी जितना भी मुमकिन काम होता है, नामुमकिन काम, वो कौन करता है? बिहार करता है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अजबैगीनाथ। क्या रखा जाएगा? अजबैगीनाथ। अजबैगीनाथ धाम। अजबैगीनाथ धाम रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में। कहाँ किया जाएगा? कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ है? अगर पहला की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो बिहटा में। कहाँ? बिहटा में।
ये क्या है? ड्राई पोर्ट दोस्तों। तो ड्राई पोर्ट है जो आप कंटेनर देखते हैं बड़े बड़े जहाज़ों का, जो पानी वाले जहाज़ में चलते हैं दोस्तों, तो उनको एक पोर्ट बनाया गया है। यानी बिहार में पहला पोर्ट बनाया गया है जहाँ सारे कंटेनरों का क्या होगा? संग्रह होगा, और वहाँ से वो बिहार के अन्य हिस्सों में क्या होंगे? जाएंगे दोस्तों। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमृत लाल मीणा को। याद कीजिए, अमृत लाल मीणा को। अमृत लाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, अमृत लाल मीणा को। ये था दोस्तों बिहार से कुछ संबंधित क्वेश्चन था, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये जो दिवस दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, ये सारे दिवस मार्च के हैं, और ये मार्च में तो बहुत सारे दिवस बनाए गए हैं, बहुत सारे दिवस आपको पढ़ाया गया है, लेकिन ये दिवस है जो अक्सर आपको परीक्षा में पूछता है। ये जो जितने दिवस हैं दोस्तों अक्सर आपके परीक्षा में पूछता है। तो पहले देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कै मार्च को? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जन औषधि केंद्र यानी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जितना भी आप देखे हैं, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्या दोस्तों? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। 16 मार्च। राष्ट्रीय वन दिवस क्या दोस्तों? राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। उसके बाद अगला बताइए, विश्व जल दिवस या बिहार दिवस, यूँ कहते हैं विश्व जल दिवस और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या? 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो दोस्तों नए बजट के अनुसार मनरेगा की जो मजदूरी है उसमें भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा अलग अलग बढ़ोतरी किया गया है। यानी ओवरऑल की बात करी जाए तो 2 से 7% तक की वृद्धि के बीच की वृद्धि सभी राज्यों के द्वारा की गई है। तो एक ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 7% इसका आ रहा है। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी मनरेगा की मजदूरी में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब मनरेगा को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा नाम दिया गया था दोस्तों। 23 अगस्त 2005 को संसद में मनरेगा विधेयक पेश किया गया। उसके बाद फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे लागू किया। मनरेगा का मकसद है ग्रामीण परिवारों की आज़ादी को बढ़ाना और उनकी आय को बढ़ाना और उन्हें 100 दिन तक काम देना। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए सड़कें बनती है, जल संधारण होता है, वन लगाए जाते हैं इत्यादि बहुत सारे काम मनरेगा के अंतर्गत होते हैं दोस्तों। ग्रामीण इलाकों के परिवारों को रोजगार पाने के लिए ग्राम पंचायत को लिखित या मौखिक आवेदन देना पड़ता है। अगर आप इसमें मनरेगा में मजदूरी करना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से आवेदन देना होगा। दिए हैं? नहीं दिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो गोवा में, गोवा वाले बीच पे कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में हुआ। क्या पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 2019 में भी महिला और पुरुष का खिताब भारत ने जीता था। 2025 में भी महिला और पुरुष का खिताब भारत ने जीता है। 2019 में इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था। 2025 में इसका आयोजन एशिया से बाहर इंग्लैंड में किया गया है। तो यहाँ पे भारत लिख देते हैं, भारत। और आयोजन की बात की जाए, आयोजन की
तो इंग्लैंड 2025 और 2019 में भी भारत ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसे अपना नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को। किसे दोस्तों? अजय सेठ को केंद्र सरकार ने अपना नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवी जम्मू कश्मीर में तवी फिल्म उत्सव का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है दोस्तों। ये आपका पिछले क्लास का रिवीजन के तौर पे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको अच्छा से याद है कि नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगा? तो दोस्तों पंजाब। कौन? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कौन है मुख्यमंत्री? भगवंत मान है। पंजाब सरकार ने नंगल और पर्यटन हब और झंझर बचौली को पहला तेंदुआ सफारी केंद्र बनाएगी। नंगल को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब स्थित झंझर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित होगी। पर्यटन और अवसंरचना में सुधार, स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा देना और रोजगार को सृजन करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं पंजाब से, देखते हैं कुछ वन लाइनर है दोस्तों। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब में साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकसित भारत युवा संसद 1 अप्रैल से कहाँ शुरू हो रहा है? तो दोस्तों युवा कार्य मंत्रालय ने 1 से 3 अप्रैल तक माई भारत पोर्टल के माध्यम से 75,000 से अधिक प्रविष्टियों को विकसित भारत युवा सांसद की मेजबानी करेगा। युवा नीति सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। चर्चाओं का उद्देश्य सेंट्रल हॉल से परे राष्ट्रव्यापी युवा नेतृत्व वाली प्रगति को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा दोस्तों, संसद भवन के अंदर किया जाएगा, यानी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक यानी साइंस का 2022 की परीक्षा में, 2022 के रेलवे और एनटीपीसी की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो यहाँ पे रिवीजन के तौर पर दिया गया है। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो दोस्तों हाइड्रोजन और सर हाइड्रोजन और थोरियम चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में होते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में। कहाँ? केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। फ्यूज तार का पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो फ्यूज तार को जो पतला, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक गलनांक के लिए जो फ्यूज का तार होता है दोस्तों, देखते हो पतला होता है और लंबा होता है। ओम का नियम क्या है दोस्तों? ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। V बराबर IR, एक क्या है? ओम का नियम है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो थाईलैंड में। कहाँ दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने वाले 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बिम्स्टेक की विषय वस्तु दोस्तों इस बार की है प्रोस्पेरस, रेसिलिएंटिंग एंड ओपन बिम्स्टेक। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के पहल पर 7 देशों ने मिलकर इस संस्थान का निर्माण किया है। कौन कौन देश है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और इसकी स्थापना की अगर बात कर ले हम लोग तो 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक की मुख्यालय ढाका में है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि केसुर्की के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो विष और औषधियों का विसरण क्या इसका काम है दोस्तों? विष और औषधियों का विसरण। उसके बाद है व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। बायल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया था दोस्तों? तो 22 भाषाओं में दिया गया था। 2022 के परीक्षा में हमसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया था? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? पर्दा पर मान लीजिए कि कोई प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? सर बताएंगे इसका उत्तर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? नहीं, दूसरी। हाँ नहीं, रोशनी नायडू 5वां महिला है जो अमीर है। हाँ नहीं, निधि तिवारी। कौन है? निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है और ये वाराणसी जिले की है दोस्तों। वाराणसी जिले की है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से सर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। यानी तेलंगाना गवर्नमेंट ने दोस्तों राशन की दुकानों से मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है दोस्तों। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 में राजमहेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता करेगी। और तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 अप्रैल को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का आरंभ किया है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गर्मी की छुट्टियां आ रही है, गर्मी की छुट्टी में जो छुट्टी होती है दोस्तों, उसमें बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार की ग्रीष्मकालीन कैलेंडर बनाया गया है। इस कैलेंडर में दोस्तों भारत के उन सारे पर्यटक जगहों को दिखाया जाएगा जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों संसद लोग का भी डीए बढ़ा है। कितना परसेंट? 35%। और आपको केंद्रीय कर्मचारी सब का भी डीए बढ़ा है। कितना परसेंट? तो 2% बढ़ा है। तो 2% की वृद्धि की गई है। जितना भी आपका दोस्त केंद्रीय कर्मचारी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबसे जम के पार्टी लीजिए आप लोग, क्योंकि उस सबका महंगाई भत्ता कितना परसेंट बढ़ गया है?
2% की भारी भरकम वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे डीए 53% से बढ़कर अब 55% हो गया। यानी पहले टोटल डीए कितना था 53%, अब 55% हो जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। यह सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।